थार जीप चला करके उसको 8-8 व्यक्ति को आप मारने का काम कर दिए। ये आदमी करता है क्या? ये तो राक्षसी प्रवृत्ति हुई। तो जब गृह राज्य मंत्री सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि मेरा बेटा निर्दोष है, तो पुलिस किस आधार पर पकड़ेगी? नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे और आप NBC 24 देख रहे हैं। ट्विटर, फेसबुक के बाद अब पोस्टर ने तंज कसने के लिए अपना जगह बना लिया है। अगर कोई पार्टी किसी दूसरे पार्टी के ऊपर तंज कसता है या फिर आरोप लगाता है तो एक पोस्टर लगा देता है, पोस्टर के माध्यम से उस पर तंज कसता है। तस्वीर देख सकते हैं, गांधी जी की एक तस्वीर है और गोडसे की तस्वीर है। लिखा हुआ है जो गांधी जी का हत्यारा है, और उसके बगल में, ठीक बगल में लखीमपुर हिंसा की तस्वीर लगी हुई है। जो थार से, महिंद्रा थार से किसानों को कुचल दिया गया था, उसकी तस्वीर है। मरे हुए किसानों की तस्वीर है और लिखा है वही किसानों का भी हत्यारा है। किसानों पर अत्याचार कब तक सहेगा हिंदुस्तान? तीनों काला कृषि कानून वापस लेना होगा। भाई अरुण कुमार है, प्रदेश महासचिव राजद के। अब जो केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा हैं, उनके बेटे आशीष मिश्रा पर यह आरोप लगा था कि वो अपने महिंद्रा थार से किसान जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे लखीमपुर में, उनको कुचलते हुए चले गए। अब उनकी गिरफ्तारी हो गई है। लगभग 5 दिन बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। अब राजद के कार्यालय के बाहर ये पोस्टर लगा हुआ है। अरुण जी हमारे साथ मौजूद, क्या संदेश देना चाहते हैं इस पोस्टर? संदेश साफ है। संदेश साफ यह है कि आज भी हमारे देश में जो गांधी जी की हत्या करने वाले लोग हैं, उनके वंशज हैं, वो आज भी जिंदा है। क्योंकि हम लोग किस्से कहानियों में सुना करते थे कि किसानों पर ऐसा अत्याचार हो रहा है। आज हमें आंखों से देखने को मिला। आँख से खून के आंसू किसानों के प्रति जो हम लोग को अन्न का दाना देते हैं, हमको खिलाने का काम करते हैं, उस पर आप थार जीप चला करके उसको 8-8 व्यक्ति को आप मारने का काम कर दिए। ये आदमी करता है क्या? ये तो राक्षसी प्रवृत्ति हुई। ये हिंसा को कभी माफ नहीं किया जा सकता है। बीजेपी के मंत्री उन्हीं के बेटे के द्वारा जी वही तो कह रहे हैं कि उनके बेटे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा हैं ये। और एक तरफ इनकी जांच हो रही है। अब मिश्रा जी वहाँ दिल्ली में बैठ के कह रहे हैं मेरा बेटा निर्दोष है। तो जब गृह राज्य मंत्री सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि मेरा बेटा निर्दोष है, तो पुलिस किस आधार पर पकड़ेगी? गृह मंत्री का मतलब आप समझिए, गृह मंत्री का मतलब DM, SP सब उनके आगे नतमस्तक होकर सलामी ठोकते हैं, और वो कह रहे हैं कि मेरा बेटा निर्दोष है। तो वो कैसे उसको पुलिस छुएगी क्या? वो सुप्रीम कोर्ट के कड़ी फटकार के बाद जाकर के उनको लिया गया है। तो लेकिन दिया गया है तो जांच होगा। अच्छा, ये जो घटना घटी है यूपी में घटी हुई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी जो है आदित्यनाथ योगी, वो कहते हैं कि हम तो ये नाथूराम गोडसे के श्रेणी में ऐसे लोगों को हम लोग ने रखने का काम किया है। ऐसे लोगों को महिमा मंडित कर रही है सरकार। आप कह रहे हैं कि ठाई ठाई करते हैं। अरे आप उसको पकड़ करके उसको अंदर करके उस पर जांच बैठाइए, न्यायिक जांच। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निगरानी में जब तक जांच नहीं होगा और ये मंत्री इस्तीफा नहीं देगा, तब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो सकता। उसको कोई सजा नहीं होगा। अगर ये जांच चलती रही, हम आपको कह के लिखित मैं कह रहा हूँ कि कोई जांच नहीं, सब जांच लिपापोती हो जाएगा अगर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रहेंगे। उनको इस्तीफा दें, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के निगरानी में ये जांच हो। देखिए दूध का दूध। विपक्ष वहां जाने की प्रयास कर रही है। कांग्रेस ने भी जाना चाहा, सपा ने भी जाना चाहा, बीच रास्ते में रोक दिया गया। प्रियंका गांधी के साथ हाथापाई की है पुलिस ने, राहुल गांधी के साथ भी हाथापाई हुआ है। अखिलेश यादव तो वहीं पे बैठ गए और बोले कि अब यहाँ से हम उठने वाले नहीं है, चाहे पुलिस हमको लाठी मार के भगा दे। अखिलेश यादव जो है वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, ये वहाँ सचिव हैं प्रियंका गांधी। इन सब के साथ बदसलूकी की गई है पुलिस के द्वारा। यह सरकार अंग्रेजों के पोषक सरकार है, अंग्रेजों के गुलाम सरकार है। ये अंग्रेजों की नीतियों पर चलने वाली केंद्र और राज्य की सरकारें हैं। ये किस प्रकार से गांधी जी को चंपारण में आंदोलन करने के लिए जाने दिया जा रहा था क्या, कि रोक लिया गया था? उसी प्रकार से जो भी विपक्षी दल के नेता वहाँ जाने की कोशिश करते हैं उसको रोक लिया जाता है। लेकिन ये कहिए कि हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान में शक्तियाँ प्रदत्त की है और महात्मा गांधी ने जो शक्तियाँ प्रदत्त की है, उसके कारण
हम लोग सत्य अहिंसा के मार्ग पर चल कर के धरने पर बैठने के बाद जाकर के वहाँ जाने दिया जा रहा है। ये अंग्रेज़ों से कम सरकार नहीं है। ये बहुत ही निंदा की बात है कि वहाँ पर किसी को जाने पर रोक लगाया जा रहा है। बहुत ही निंदा की बात है, अंग्रेजों की सरकार है। तस्वीर देख सकते हैं एक बार फिर से आप देखिए इस पोस्टर को। जो गांधी जी का हत्यारा है वही किसानों का भी हत्यारा है। गांधी जी की तस्वीर है, गोडसे की तस्वीर है और महिंद्रा थार से कुचले गए किसानों की तस्वीर है और जमीन पर पड़े मृत किसानों की तस्वीर है। राजद कार्यालय के बाहर ये पोस्टर लगा हुआ है और ये पोस्टर आप प्रदेश महासचिव भाई अरुण के तरफ से लगाया गया है। तस्वीर आपने देखा, भाई अरुण ने बताया कि ये अंग्रेजों ने जिस तरह शासन किया था उस तरह यूपी सरकार अब शासन कर रही है। बता दें कि कांग्रेस के महासचिव और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जाना चाहते थे किसानों से मिलने, किसानों के परिजनों से मिलने, लेकिन उनको जाने नहीं दिया गया। यूपी पुलिस ने उन्हें रोक लिया, उनके साथ हाथापाई की। इस पर भाई जो अरुण है वो भी बोले कि ये अंग्रेजों की शासन काल में जिस तरह से हिंदुस्तानियों को सताया जा रहा था वैसे ही यूपी के सरकार के तरफ से हिंदुस्तानियों को सताया जा रहा है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे NBC 24।